शूर्पणखा जो है महाराज, श्री रामचरितमानस में शूर्पणखा को केवल एक दुष्ट राक्षसी के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार महाराज उसके पूर्व जन्म की उस भूल और उसका जो लालसा है उसको उजागर करती है, जिसके कारण उसे अगले जन्म में भयानक राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ। कैसे कि शूर्पणखा जो है महाराज, ये पूर्व जन्म में यह नयंती थी और उसकी लालसा अपने पूर्व जन्म में शूर्पणखा जो है वह शूर्पणखा नयंती नाम की एक अत्यंत रूपवती और गंधर्व कन्या के समान सुंदर थी, अत्यंत रूपवती। वह अपने रूप सौंदर्य पर अत्यंत गर्व करती थी। उसके मन में सदैव महाराज केवल एक ही प्रबल अभिलाषा थी कि संसार का सबसे सुंदर शक्तिशाली कामदेव जैसा मनमोहक पुरुष जो है उसका स्वामी बने। किसका? नयंती, अर्थात शूर्पणखा का पूर्व जन्म। जब उसने देखा कि ऐसा पति केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकता है, तो उसने क्या किया नयंती ने महाराज, कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। किसको प्रसन्न करने के लिए? देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, तपस्या करने का निर्णय लिया महाराज। आज घोर तप किया है नयंती ने। तत्पश्चात भगवान शिव की तपस्या और कामाशक्ति नयंती जो है वन में जाकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और भगवान शिव की कठिन साधना करने लग जाती है। वहां पर महाराज नयंती जो है वर्णन आता है, वर्षों तक पंचाग्नि का तप करती है। किसका? पंचाग्नि का, अर्थात 5 तप करती है और तप करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। लेकिन उसकी तपस्या में महाराज एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। बहुत बड़ी त्रुटि क्या थी उसकी महाराज? साधना में उसकी तपस्या में भक्ति या मुक्ति का भाव नहीं था, अपितु उसकी महाराज साधना में, उसकी भक्ति में, उसकी महाराज जप में क्या था? काम था। शारीरिक सौंदर्य और सुंदर पति की तीव्र क्या थी? वासना थी। वो पूजा करते समय भी भगवान शिव के निष्काम स्वरूप का ध्यान करने के स्थान पर महाराज क्या करती थी? केवल एक अति सुंदर पति की कल्पनाओं में ही खोई भी रहती थी। कौन? नयंती। भगवान शिव की महाराज परीक्षा और वरदान जब उसकी तपस्या की अवधि पूर्ण हुई, तब भगवान शिव जो है एक दिव्य वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में महाराज नयंती के आज आश्रम में प्रकट हुए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी देवादिदेव महादेव जी ने उससे पूछा कि हे कल्याणी, तुम इस सुकुमार अवस्था में इतनी कठोर तप क्यों कर रही हो? क्या कारण है? किसने पूछा? वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में आए देवादिदेव महादेव और पूछा कि तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है? नयंती ने महाराज यहाँ पर बिना संकोच किए अपने मन की कामना जो है प्रकट कर दी और बोली कि हे महाराज, मैं इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर कांतिमान और कामातुर पुरुष को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, जो केवल मुझसे ही प्रेम करे और उसके रूप की तुलना कोई न कर सके। ब्राह्मण रूपी शिव जो हैं यहाँ पर महाराज, आज उन्होंने उसे समझाया कि केवल बाहरी रूप जो है, बाहरी सौंदर्य और काम वासना के लिए की गई तपस्या जो है वह जीव को अंत में दुख प्रदान करती है। लेकिन महाराज नयंती ने बार बार समझाने के उपरांत भी देवादिदेव महादेव के द्वारा, जो कि वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में बार बार समझाया, लेकिन फिर भी नयंती ने महाराज अपना हट नहीं त्यागा। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव ने अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि हे नयंती, तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें अगले जन्म में संसार का सबसे सुंदर पुरुष
पति के रूप में पाने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक अवसर मिलेगा। किंतु तुम्हारी इस अत्यधिक काम लालसा और आसक्ति के कारण तुम्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा? राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब महाराज शूर्पणखा के रूप में जन्म और फल अगले जन्म में, अर्थात वही नयंती महर्षि विश्रवाजी की पुत्री और रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जन्मी, वही नयंती आज महाराज शूर्पणखा के रूप में जन्मी। राक्षसी योनि में जन्म लेने के बाद भी जो है महाराज उसके पूर्व जन्म का वह संस्कार, सुंदर पति पाने की लालसा, वो जो है आज वैसी की वैसी ही है। जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में उसने पंचवटी में परम सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी और हमारे लखन महाराज जी को देखा। उसके पूर्व जन्म की वही काम वासना जो है पुनः जागृत हो गई। बोलो श्री रामभद्र महाराज की जय। तो महाराज पूर्व जन्म की काम वासना जो है वह जागृत हो गई। उसने श्री रामचंद्र जी और लखन महाराज जी पर आज पूर्ण रूप से मोहित हो गई। मोहिनी रूप से रिझाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नी व्रती और मर्यादा पुरुषोत्तम थे महाराज। लक्ष्मण जी भी अपनी महाराज भ्राता भक्ति में लीन थे। जब शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण किया महाराज, जब माता जानकी जी पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए, नाक और कान काट दिए। इसका कारण क्या है महाराज? शिव पुराण में इस कथा के माध्यम से ये हमें संकेत प्राप्त होता है कि शूर्पणखा की नाक कान कटना केवल रामायण की एक घटना नहीं है। रामायण की ये कोई घटना नहीं है साधारण, अपितु उसके पूर्व जन्म के अशुद्ध मनोरथ का परिणाम था। क्या था? अशुद्ध मनोरथ का परिणाम था। यदि उसने अपने पूर्व जन्म में देवादिदेव महादेव जी से सुंदर पति के स्थान पर सच्ची भक्ति मांगी होती महाराज, तो वह आज उसका उद्धार हो गया होता, उसका उद्धार हो गया होता। ईश्वर की भक्ति सदैव निष्काम और पवित्र भाव से करनी चाहिए। यदि भक्ति में केवल भौतिक सुख, काम, वासना या शारीरिक सौंदर्य की कामना है तो वह फल तो देती है हमारा, ऐसा नहीं कि वो फल नहीं देती, फल तो देती है, किंतु वह फल जो है अंततः विनाश और कष्ट का कारण बन जाता है।